मक्का मदीना में कभी कुरान नाजिल नहीं होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। आदमी कहती है आपने मार दिया, उनको खबर बना दी। नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा है कि हमारी आज की जो वीडियो है थोड़ी जज्बाती वीडियो है। ये इसलिए नहीं बन रही है कि इसको कुछ वायरल होना है, या इसलिए नहीं बन रही है कि इसके अंदर जो है वो कोई शोखेबाजी है। नाजरीन, इसके अंदर एक ऐसा पैगाम है जिसको सुनकर हर मुसलमान का दिल तड़प जाएगा। नाजरीन, अगर आपके अंदर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा सुनिएगा और इस पैगाम को ज़रूर पूरा सुनिएगा। और मेरा मतलब इस पैगाम को सिर्फ सुनाना नहीं है, बल्कि मेरा मतलब ये है कि आप इस पैगाम को सुनिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो मैसेज हम इस वीडियो में अब देने लगे हैं, जिस फितने का जिक्र करने लगे हैं, वो फितना अपनी मौत आप मर जाए। नाजरीन, वो बहुत अरसे से वो फितना जो है वो हमारे मुआशरे में अपने पांव अब जमाने की कोशिश कर रहा है, मगर आइए हम अपनी सी कोशिश करते चले जाएं। कल को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हम हाजिर होंगे तो हम ये जरूर कहेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इतनी सी कोशिश की थी। तो आइए मेरे साथ मिल जाइए इस कोशिश में। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिही व आलिही व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही यानी मैं इंतहाई दुख के साथ, तकलीफ के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने यानी दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया है, लेकिन मैं अपने जज्बात के ऊपर अगर वीडियो में काबू ना रख सकूं तो मैं आपसे पहले ही मौजूद खाऊं कि ये मौजू ही ऐसा है। नाजरीन, पाकिस्तान में और यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक फितना जो है वो बड़े अरसे से जो है वो सरगर्म है। और अब वो पहले कनाडा चला गया और अब जो है वो यूके से वो अपनी इन्हीं फितना गरियों को जारी किए रखे हुए है। लेकिन मुझे दुख उस फितने पर इतना नहीं है, क्योंकि वो तो इंशाअल्लाह जो है वो उसका अकायद जो है वो अपनी मौत मर जाएंगे। लेकिन मुझे दुख हमारे यहाँ पर उन उलमा पर है, उन फतवागीरों पर है जो मासूम लोगों पर तो फतवा लगाते हैं, बगैर किसी बात के किसी की मौत का फतवा लगा देते हैं। लेकिन मैं हैरत में हूं कि मुझे ढूंढने के बावजूद अभी तक यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी ऐसे मौलवी का, किसी भी ऐसे फतवागीर का मुझे कोई फतवा नहीं मिला जिसमें उसने उस फितना के बारे में कोई जो है वो यानी उसको कंडेम किया हो, उसको फितना करार दिया हो। और उसके ऊपर जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मौत दे दो, उसको मार दो, उसको जला दो। मैं ये कह रहा हूं उसके ऊपर कानून के मुताबिक जो है वो उसके ऊपर सजा तो उसको दो, उससे बहस तो करो, उसके ऊपर जाकर उसको चैलेंज तो करो। आप तो उससे चैलेंज करने तक नहीं आए। वो मौलवी साहब जो बनु उमैया को नहीं छोड़ा, बनु हाशिम को नहीं छोड़ा, बनु अब्बास को नहीं छोड़ा, वो कहते हैं मैं सबसे बड़ा स्कॉलर हूं। और तेरी स्कॉलरी कहां गई जब तुझे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक शख्स ये कह रहा है कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मानता ही नहीं हूं, कि इस दुनिया में, इस कायनात में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जैसा कोई शख्स ही नहीं आया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक ऐसा शख्स तुम्हारे मुल्क में रहकर चला गया, एक ऐसा शख्स तुम्हारे मुल्क में रहकर जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाता रहा, अब बाहर मुल्क से बैठकर कैंपेन चला रहा है। और उसका मेन मुद्दा क्या है? नाज़रीन, आइए मैं आपको उसका मेन मुद्दा बताता हूं। वो ये कहता है, वो अपने आप को कहता तो कुरानिस्ट है, वो कहता है कि कुरान ही सब कुछ है, मगर सिर्फ बात यहां तक नहीं रुकती है। उसने हमारे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर ऐसा हमला किया है कि मैं तो हैरान हूं कि उस हमले के बावजूद हमारा मौलवी सोया हुआ है, हमारा आलम सोया हुआ है, हमारी लब्बैक सोई हुई है। मेरी समझ से बालातर है। उसका मुद्दा ये है, वो ये कहता है कि तारीख में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कोई शख्सियत थी ही नहीं। ये कहानियां गढ़ी हुई हैं, कोई मोहम्मद नहीं था, कोई अब्दुल्ला नहीं था। ये तो कुरान पाक में जिस मोहम्मद का जिक्र है, ये रूहानी मोहम्मद है।
और वो ये कहता है बातों बातों में, जब उससे बहस करने वाले जो स्टूडेंट उसने सामने बिठाए होते हैं वो उसी के मुताबिक बहस कर रहे होते हैं, तो फिर वो बातों में ये भी बताता है कि वो मोहम्मद मैं ही हूं, वो मोहम्मद जिसका कुरान में जिक्र है वो मैं ही हूं, क्योंकि हर दौर में मोहम्मद आते रहेंगे और इस दौर का मोहम्मद जो है वो मैं हूं। सारत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर वो ईमान लाता है, ना वो सुन्नत पर। सुन्नत तो खैर एक अलग बात है, उसने तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का ही इनकार कर दिया है। नाजरीन, वो किसी सुन्नत को नहीं मानता। सुन्नत मैं पहले कह चुका हूं, सुन्नत तो क्या, वो तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को, जात मुकद्दस को, उनकी जात को, उसकी 63 ईयर्स की जो उनकी एफर्ट्स हैं वो उनको ही नहीं मानता। वो ये नहीं मानता कि ये कुरान सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर नाज़िल हुआ है। वो ये नहीं मानता कि कुरान में जिस अहमद और मोहम्मद और जिस यासीन, जिस मुदस्सर, जिस मुजम्मिल का जिक्र है वो सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो नहीं मानता। नाजरीन, ऐसा शख्स जो ये नहीं मान रहा, आप उसको क्या कहेंगे? और उसकी अभी तक, कल रात भी मैंने चेक किया है, वो लाइव यूट्यूब के ऊपर अपने इन ख्यालात को जो है वो फैला रहा है, और हमारे मौलवी सोए हुए। आपका और मेरा ये काम है कि हम इस फितने को जो है वो, मैंने बिल्कुल हरगिज एक बार फिर मैं ये बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने उसको मारना है, हमने उसको जलाना है, हमने उसको जो है वो उसको कत्ल करना है, उसके टुकड़े करने हैं। हरगिज नहीं। मैं ये कहता हूं कि हमने उस फितने के अकायद को चैलेंज करना है, उसके अकायद को ये बताना है कि वो मोहम्मद शेख, जिस नाम के ऊपर सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर तेरे बाप ने तेरा नाम मोहम्मद शेख रखा था, वो वही हस्ती है जिस पर हम दुरूद सलाम भेजते हैं। आइए दुरूद सलाम भेजिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिही व आलिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि।